तुम्हारे पास गाड़ी है, कार है तुम्हारे पास? पता लिए हैं बहुत सारी कार है तुम्हारे पास। तो कल देखिए बहुत सारी है। सब पर लिखा है भूपेंद्र पांडे, भूपेंद्र पांडे। कम से कम 100 से तो होगा करेंगे, इससे तो कम नहीं है वो। सर ससुर जी बुकिंग करा दिए हैं, रजिस्टर्ड। हे फैमिली, सो अभी हो गए हैं शाम के 5 और अब हम सब लोग जाने वाले हैं शॉपिंग करने। तीज की शॉपिंग और बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग। क्या चाहिए? तो यहाँ मेरी प्रिंसेस रेडी हो चुकी हैं। है ना, करो हाय। हाय। मेरी प्रिंसेस रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, भाई भी रेडी हो चुका है और मम्मा भी रेडी हो चुकी हैं मेरी। सब लोग रेडी हो चुके हैं, बस निकलने की तैयारी है। कुछ साड़ी देना है और साथ साथ बहुत सारा सामान भी हम लोग को आज खरीदना है। और मम्मी को देखना है कुछ ज्वेलरी, मतलब पायल बिछिया, तो बहुत सारी चीज़ें लेनी देनी है। सो चलो ब्लॉग में बने रहो और खूब सारे एंजॉय करो। और मम्मा एक बार बाय करो, हाय करो। हाँ। किसका नाम है तसुआ मसुआ? एक बार और बजा का। तो चलो नानी, जल्दी लेट हो रहा है। जल्दी करो ना, नानी लेट हो रहा है। मामू कहाँ चले गए हैं? मामू गाड़ी लगाना था ना। पैदल चलोगी? पैदल चल लोगी? गाड़ी वाली हो? तुम्हारे पास गाड़ी है, कार है तुम्हारे पास? पता लिए हैं बहुत सारी कार है तुम्हारे पास। हम तो कल देखे बहुत सारी है। सब पर लिखा है भूपेंद्र पांडे, भूपेंद्र पांडे। कम से कम 100 से तो होगा करेंगे, इससे तो कम नहीं है वो। सर ससुर जी बुकिंग करा दिए हैं, रजिस्टर्ड। चाबी लिए हैं रूम का? चाबी लिया रूम का? आप क्या करोगे जाकर शॉप पे? आपका कुछ काम है या नहीं? आप रहते नानू पापा के साथ? नानू पापा के साथ तो ना रही, गाड़ी बच हाँ, तो आप रुके हो तब मैं नानू पापा के साथ मैं आ जाती। आप रुके ही नहीं, क्या करोगे आप शॉप पे जाके? तो नन्नू पापा का लिखा ले ना। नन्नू पापा रूम पर पड़ रही। मैं तो आने वाला था, कहाँ नहीं वाले थे? सो गया था। क्या हो गया था? लड़का दिल्ली में क्या हो गया? मैं क्या हो गया? क्या हो गया? छोड़ दो। मामा ने आपका ऐसे हेयर स्टाइल बनाया है। कैसे लेमा की दुकान जाइए। बहुत सुंदर सुंदर सा है। हे फैमिली, तो सबसे पहले हम लोग गए थे कपड़े की दुकान पे कि हम और मम्मी साड़ी ले लेंगे तीज के उपलब्ध में, लेकिन साड़ी हम लोग को पसंद आई नहीं, तो फिर हम लोग चले गए थे ज्वेलरी के शॉप पे। वहाँ मम्मी ने पायल बिछिया लिया था, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लिया है और क्यों लिया है, वही मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊँगी। और वो सब लेने के बाद मम्मी को और सूबी को हम लोग ने छोड़ दिया था घर पर। उसके बाद मैं और भाई आ गए थे यहाँ कुछ मार्केटिंग करने, श्रृंगार का सामान लेने के लिए, जिसमें से मैंने क्या क्या लिया वो तो मैं आप लोगों को डिटेल में घर में जाके दिखाऊंगी एक एक चीज़। बाकी ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने खरीदी हुई है, बस बिलिंग कराने का वेट कर रहे हैं। सो यहाँ फाइनली मैं आ गई हूँ घर और ये है वो पायल और बिछिया जो मम्मी ने लिया हुआ है। तो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है, आप लोग देख लो। मम्मी ये देने वाली है पंडित जी को, मतलब दक्षिणा में देने वाली है ये चीज़। तो ये है पायल और ये है बिछिया, जो होता है ना दान करते पुण्य करते, वही तो मेरी मम्मी उठान कर रही है तीज माता का उद्यापन कर रही है, क्योंकि मेरी मम्मी अब छोड़ने वाली है तीज। क्योंकि मेरी मम्मी तबीयत अब ठीक रहती है नहीं, हेल्थ ज़्यादा ख़राब ही रहता है उनका। तो बोलती हैं अब मतलब व्रत हो नहीं पाता है, ऊपर से निर्जला व्रत नहीं हो पाता है, तो क्यों ना उद्यापन कर ले अच्छे से। अभी हिम्मत है थोड़ी तो कर लेते हैं इस साल, क्योंकि अगले साल मलवास लग जाएगा और पता नहीं छोड़ पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उद्यापन वैसे में होता नहीं मलमास में, ना तो छोड़ते हैं ना उद्यापन करते हैं। तो इसी साल कर लेते हैं, अगर तबीयत ठीक रहेगा तो आगे मतलब करूँगी तीज का व्रत, अगर नहीं रहेगा तो नहीं करूँगी, कम से कम मैं उद्यापन कर लूँगी तो ठीक रहेगा। तो ये वो सारी चीज़ें थी मम्मी का पायल बिछिया। आप लोग बताना कैसा लगा आप लोग कॉमेंट में। उसके अलावा ये वो सारी चीज़ें जो मैंने लिया था, सबसे पहले मैंने लिया था ये बीट वैक्स करने के लिए। उसके अलावा ये श्रृंगार का पूरा 2 मैंने वो सेट लिया हुआ था जो माता जी को चढ़ाना है तीज माता को। उसके बाद ये घर की चीज़ें हैं साइड में, जो मैंने लिया था बिंदी,
ये था काजल और उसके बाद ये था आईलाइनर जो मैंने कुछ परचेस किया हुआ था अपनी ज़रूरत की चीज़ें, और ये था नेल पॉलिश जो कि नहीं था घर में, ख़त्म हो गया था तो मैंने लिया था रेड नेल पॉलिश मम्मी के लिए। ये था आलता लगाने के लिए, 2 कॉपी मैंने मेहंदी लिया हुआ है जो मैं आज रात को लगाऊंगी, मैं अपने को और मम्मी को भी। ये रबड़ लिया था शुभू के लिए और ये क्लिप लिया था शुभू के बाल में लगाने के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने लिया था अपनी ज़रूरत के लिए। और ये 2 पैकेट जो मुझे माता रानी तीज माता को जो चढ़ाना है, ये वो 2 चीज़ें हैं। जा नानी से बात कर लो, तो क्या क्या हो नानी, जा पूछ लो। अभी मैं तुम्हारे साथ रह लेता हूँ थोड़ा। अरे जाओ थोड़ा मिल लो, नानी से बुला रही है, आवाज़ लगा रही है। उसको ऑफिस जाना है। तो पहले जाओ ना, नानी के पास चले जाओ, नानी बुला रही है आपको ना, मिल के आओ नानी से। खुद रेडी हो लेगी। यस हे फैमिली। सो काफ़ी आवाज़ लगा रही है, नानी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत बोलने पे तो गई फाइनली, और मैं चाहती थी तो थोड़ी और चली जाए ताकि मैं बातें कर सकूँ आप लोगों से। सो हे फैमिली, हम लोग आ गए मार्केटिंग करके। मम्मी तो बस ज्वेलरी खरीद के आ गए थे रूम पे, और सुबह को मैंने ये रूम पे छोड़ दिया था ताकि मैं बाकी मार्केटिंग कर सकूँ भाई के साथ, वरना फिर सुबह को लेके जाती मार्केटिंग तो बहुत आधा टाइम तो मेरे को उसको कैरी करने में लग जाता। तो इस वजह से हम भाई चले गए थे बाइक का मार्केटिंग करने के लिए, जो कि मैं आप लोगों को दिखा चुकी। हमने क्या क्या मार्केटिंग की है, जितना सारा जो श्रृंगार सामान है जो मुझे चाहिए था वही मैंने ले लिया है। जो देवी माँ को चढ़ाना था 30 पे वो भी सारा श्रृंगार सामान ले लिया है, और जो खुद के पर्सनल यूज़ में करना है वो भी सारा सामान ले लिया है, जो कि भी जाएंगे यूज़ ही करने उसको। तो सारी चीज़ जितना था वो सब ले लिया है। बाकी जो ज्वेलरी का है, तो जो पायल और बिछिया है, तो जैसे मेरी मम्मी तबीयत ठीक रहती नहीं है, बेटा नहीं बजाओ, था नहीं बजाओ। तो जैसा कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मेरी मम्मी सोच रही है अब जो तीज माता का उठान करने के लिए, मतलब ये है कि मम्मी पंडित जी को बुला के पूरा कथा विधि विधान जैसा होता है पूरा सुन के मम्मी तीज का व्रत छोड़ने वाली हैं। तो सोच रही उसका उठान कर लें ताकि आए समय पता नहीं कैसा हेल्थ रहा नहीं रहा, ठीक रहे नहीं रहे, कर पाए नहीं कर पाए। तो इस वजह से मम्मी सोच रही हैं कि जब अच्छी खासी कंडीशन में है अभी इस साल, तो कम से कम तीज माता का जो व्रत है उसको उठान कर दे उसका, क्योंकि अगले साल मतलब जो अगला साल आएगा उसमें मलमास लग जाएगा, तो फिर उसमें ऐसे में फिर तीज छोड़ते नहीं हैं। तो मम्मी वही सोच रही है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है तो इस बार उठान कर देते हैं, ताकि फिर अगली बार अगर तबीयत ठीक रहा तो करें, नहीं ठीक रहा तो नहीं करें। कम से कम ऐसा नहीं रहेगा कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि तीज का व्रत ऐसा होता है कि आप छोड़ नहीं सकते। एक सुहागन तो कभी नहीं छोड़ सकती, मरते दम तक नहीं छोड़ती है इस तीज का व्रत। तो ये मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रहती है, तो इस वजह से मम्मी अब सोच रही है छोड़ने के लिए। तो जिस दिन तीज रहेगा उसी दिन मम्मी सोच रही हैं कि उसका उठान कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो दोपहर में पंडित जी को बुला के जो भी विधि विधान के साथ जितना होता है, तो मम्मी सोच रही है घर पे ही वो मतलब पूजा करवाएंगी, पूरा कथा सुन लेंगी विधि विधान के साथ। तो पंडित जी को घर पे ही वो प्रदान कर देंगी, कपड़े हो गए गहने। तो मम्मी भी सोच रही हैं कि बहुत लोग मतलब सुहागन का ये चीज़ सबसे मेन तो मतलब पायल बिछा होता है सुहागन के लिए। मम्मी भी सोच रही है कि उसको सुंदर बना दिया। यस परी जैसा। यस। तो मम्मी भी सोच रही है कि सुहागन का गहना होता है पायल बिछिया, तो क्यों ना वो भी दान कर दे, अच्छा रहेगा। क्योंकि कपड़े तो सभी देते हैं लेकिन ऐसा गहना कोई चढ़ाता नहीं है। तो मम्मी इस बार सोच रही है कि जब उठान करें तो पूरा विधि विधान के साथ जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से पूरा मतलब वो उठान करें। तो वही पायल बिछिया मम्मी उसी में पंडित जी को दान करेंगी, सुहागन की चीज़ है तो। और साथ ही साथ कपड़े करने वाली हैं मम्मी दान, बाकी सारी चीज़ जो होता है श्रृंगार सामान वो सब तो दान करेंगी ही। तो दोपहर मम्मी पूरा कथा सुन के उठान कर लेंगी, और शाम को फिर मेरे साथ मम्मी मैं हम लोग जाएंगे तो शिव मंदिर में, जहाँ मैं हर साल जाती हूँ, मैं और मम्मी जाते हैं पूजा करने के लिए शिव जी की, वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे जाके मैं पूजा कर लूँगी। तो ऐसा कुछ है प्लानिंग, जो कि इसी वजह से वही सारा चीज़ जो मम्मी को चाहिए था वो मम्मी ने ले लिया था, बाकी जो जितनी सारी चीज़ें बची थी वो सब मैंने ले लिया था। और मम्मी कुछ कपड़ा था देने के लिए टेलर पे, तो वो भी मम्मी मैंने दे दिया है वहाँ पे। और बाकी अब पापा हैं तो भी गए हुए हैं जहाँ चालीसा में, तो वहाँ से पापा खा पी के ही आएंगे। तो खाना पीना ऐसा कुछ बनाना है नहीं, बाकी दोपहर की सब्ज़ी बची हुई है तो बस रोटी बनाना रहेगा और वही खा पी के आराम करना है। बाकी का अब रह गया है मेन चीज़, जो कि अब रह गया है मम्मी पे मेरे को मेहनत करना है, उनका फेशियल करना है, उनका वैक्स करना है, और मेहंदी है तो वो हम लोग कल लगा लेंगे मैं मम्मी। और बाकी वैक्स और फेशियल जो कि है वो आज ही मैं सोच रही हूँ मम्मी का मैं कर दूँ, ताकि कल के लिए उतना कुछ और रहे ना करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो चलो फटाफट से भी खाना पीना बनाना है, नहीं ऐसा कुछ करना है नहीं, तो चलते हैं फटाफट से मम्मी पे लगते हैं, उनको थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं और उनकी सुंदरता में और थोड़ा 4 चाँद बढ़ाते हैं, लगाते हैं। तो चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, और ब्लॉग जैसा भी लगे आप लोगों को, अच्छा लगे ख़राब लगे जैसा भी लगे, आप मुझे कमेंट में बताना और ढेर सारा मेरे ब्लॉग को प्यार देना। चलो चलते हैं। बाकी आज मैंने प्रिंसेस का थोड़ा अलग स्टाइल में बाल बांधा हुआ है अपने मिट्ठू का,
कैसा लग रहा है यहाँ पे? ऊपर से मेरे अपने नानी का बिंदी भी लूट ली है ये पगली। टिगली टिगली टिगली। पापा को मिस कर रहे हो? पापा से बात करोगे? कराओ फ़ोन, लगाओ फ़ोन। चलो इसको मैं पापा से बात करा दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब पूरा दिन भर से बात नहीं किया, तो थोड़ा इसको बातें करा दें इसके पापा से। मेरे इस माथे में लाल दाने हो गए हैं। नहीं, लाल दाने नहीं है, अपनी नानी का बिंदी लूट लिया है नानी से। वही ये बिंदी है, देखो। अब राखी फाड़ दोगे? गंदी आदत, गंदी चीज़। हे फैमिली, सो खाना पीना खाने के बाद और अपना सारा काम घर का निपटाने के बाद मैं यहाँ पे लगी थी मेहंदी लगाने मम्मी को, क्योंकि मम्मी का कहना था कि सारा चीज़ एक ही दिन नहीं कर लोगी, तो इससे अच्छा है आज काम बहुत कम है तो आज मेहंदी लगा लेते हैं। भाई का जो बचा है वो सारी चीज़ें कल कर लेना तुम, तो सब एक ही साथ एक ही दिन भी नहीं पड़ेगा तुम पे लोड। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो आज ही प्लान हो गया मेहंदी लगाने का। तो मैं यहाँ पे मम्मी को मेहंदी लग रही हूँ। आप लोग बताना डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लग रहा है। जितना मुझे आता है, जितना मैं समझ पाती हूँ उतना मैं लगाती हूँ। हमेशा मैं हर साल खुद से ही लगाती हूँ, अपने को भी मेहंदी और अपनी मम्मी को भी मेहंदी। इसलिए मैं आ जाती हूँ यहाँ तीज में, ताकि अपने आप को जितना मैं पैम्परिंग करती हूँ, तैयार होती हूँ, उतना ही मैं अपनी मम्मी को सजाऊँ, उतना ही सजाऊँ बजाऊँ, क्योंकि मम्मी खुद से उतना नहीं कर पाती, ना ही मम्मी को उतना अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं ज़बरदस्ती ही जोड़ देती हूँ कि नहीं चलो तुमको नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूँगी। तो यहाँ पे वही मैं मम्मी को मेहंदी लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं खुद को मेहंदी लगाऊंगी और उसके बाद फिर सोऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। और ढेर सारा मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को ब्लॉग दीजिएगा। और यहाँ पे मम्मी कुछ ना कुछ बातें कर रही थी, तो यहाँ मैं भी मम्मी से कोशिश कर रही थी बातें करती रहूँ, क्योंकि बारह मम्मी का था ना कि वो सो ना जाए, क्योंकि जब भी सोती है ना तो इतना झटके में अचानक अपना हाथ हिला देती हैं कि डर लगता है कि पूरी मेहंदी का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो बस मैं मम्मी को यहाँ उलझाए रखी थी अपनी बातों में।